हेलो, वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स। कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे होइएगा और मस्त होइएगा ईश्वर की कृपा से। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद फिर आपसे मैं मिलने आ गया हूँ ऑनलाइन। देखिए, हालांकि मौसम भी इतनी कड़ाके के रूप में ले चुकी है और ये तो परिवर्तन होते ही रहता है और समय भी मेरे पास मिल नहीं पाता है, इसीलिए मैं आपसे बहुत ही कम मिल पाता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिर भी मैं समय निकाल के आपके लिए कुछ ना कुछ मैं बनाने का प्रयास करते रहता हूँ। कोशिश रहता है कि हम लोग मिले होंगे, मिलते थे, मिलते रहेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो 2025 में बनाया था, वो हिंदी ग्रामर का ही टॉपिक था और आज हम लोग मिल रहे हैं नए वर्ष में 2026 में। तो इसमें कुछ नया करने का एकदम माइंडसेट है जो आपके लिए मैं करने जा रहा हूँ और पूरा मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपके लिए अब डे बाय डे कुछ ना कुछ मैं बना के आपके तक अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक चुन के देखेंगे कि हमको व्यंजन के बारे में क्या क्या शेयर होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आपको मैं बताऊंगा। आज इसके एक एक सीक्रेट आपकी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इसका सीक्रेट क्या है, जो आज हम इसको जान नहीं पाते हैं। इतना अंदर छुपा हुआ था जिसको बाहर निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आप इससे जुड़े रहिएगा एंड तक और देखिएगा कितना मजा होने वाला है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ व्यंजन की वो सीक्रेट बात जो हम तो पढ़ते तो हैं, रटते तो हैं, याद करते हैं, समझ भी जाते हैं, बट इसका रियल मायने में क्या एप्लीकेशन, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। चलिए आइए हम जानते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो आज हम किसका परिचय देखने वाले हैं? व्यंजन का। और व्यंजन का यही तक नहीं, इसके आगे भी बताएंगे, वो बताएंगे दूसरे वीडियो में, यानी इसकी पार्ट 2 वीडियो जो बनेंगे उसमें कुछ बातें बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसकी बातों को पकड़ते हैं। क्या बताया गया है? व्यंजन का परिचय। हालांकि हम लोग व्यंजन बोलते हैं तो बोलने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो होती है। खाना बनाने के लिए सामग्री की जरूरत होती है, प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी प्रकार से अगर व्यंजन को कोई अगर हिम्मत देता है, ताकत देता है, तो होता है स्वर। जैसे शरीर है, शरीर में अगर परमात्मा का अंश जीवात्मा यानी जो जीव में आत्मा घुस कर कुछ काम करवा रहा है तभी शरीर की महत्व है। उसी प्रकार से व्यंजन की तब तक वैल्यू है जब तक उसके अंदर घुसा हुआ है आपका ये स्वर। और स्वर किस रूप में रहता है? अ के रूप में। अगर ए ना हो तो बोलवाना, कहलवाना, समझाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इसका उच्चारण जो होता है स्वर के ही वजह से होता है। स्वर नहीं, आप कुछ भी बना लीजिए, शब्द कुछ भी समझा दीजिए, कुछ भी आप वाक्य तैयार कर सकते हो, उसमें स्वर आएगा ही आएगा। तो स्वर की सहायता से हम लोग उच्चारण किसका करते हैं? व्यंजन से, व्यंजन का करते हैं। और वो कौन सा स्वर होता है? अ। आगे बताया गया है कि कुल 33 व्यंजन होते हैं पुराने वाला में, लेकिन नए वाला में कितना होता है? 35। यानी नया वाला में जो व्यंजन है वो क्या हो गया है आपका? 35 है। ठीक है, कितना होता है? 35 होता है। तो देखिए आपका ये नया वाला में कितना हो गया? 35 हो गया। अब हम समझेंगे कि ये व्यंजन यहीं तक नहीं रह गया, आगे भी बढ़ेगा। क्या आगे बताएगा? स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन में होता क्या है कि कोई भी आवाजें निकलेगी, कोई भी उच्चारण करेंगे तो छू के किसी न किसी ये मुंह के हिस्सा से टच होकर निकलेगा, इसीलिए इसको स्पर्श सहित कहा गया है। तो देखिए हम जब भी स्पर्श व्यंजन के माध्यम से पढ़ते हैं कोई भी शब्द को, कोई भी वाक्य को, तो उसमें ध्यान रखना है कि जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से छू कर निकलता है। तो कहीं से छू कर स्पर्श होते हुए जो आवाज निकालेगा, जो हम बोलना चाहते हैं, उसी का नाम स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए ये हो गया वर्ग का नाम, 5 गो वर्ग है यानी 25 कुल मिला के वर्ण हो गए। ये हो गया उच्चारण स्थान और ये हो गया उसके वर्ण। ठीक है, तो देखिए क वर्ग कंठ से निकलता है, बोल के आप चेक कर सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलवे करते हैं, आप बोल के देखो। यानी क ख ग घ अंग ये कंठ से निकलेंगे। च वर्ग जो होता है यानी च का जो वर्ग है, च छ ज झ य, यानी ये तालु से निकलेगा। तालु समझना है? अब होता है ट वर्ग, मूर्धा। यानी मूर्धा कहा गया है दांत के अंदर वाला, जो दांत में सटा हुआ है ऊपर, दांत के नीचे अंदर वाले भाग, जो जीभ ऊपर सटता है, मूर्धा से। ट ठ ड ढ, मसूढ़ा को मूर्धा कहा गया है दूसरी भाषा में, समझ लीजिए। त वर्ग यानी दांत से, ता था द ध न, छुट्टी ना, ये समझ जाइए कि दांत से, दंत जिसको कहते हैं। अब है प वर्ग यानी ओठ, होस्ट भी कह सकते हैं। होस्ट से निकलता है प फ ब भ म। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 25 है। कितने हैं? 25 यानी 25 हो गए। तो देख लीजिए ना, स्पर्श यानी स्पर्श करा के निकालेगा आवाज मेरे मुंह से, जो भी बोलेगा इंसान में उसके मुंह से आवाज निकलेगी छू कर, और छू कर निकलेगी, यही मुख भाग है स्पर्श करते हुए, इसी से स्पर्श करके आवाज निकलती है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल कीजिएगा तो और मजा आने वाला है। अब दूसरा पार्ट इसके 2 में बताया गया है अंतः अस्त व्यंजन। यानी इसमें जो स्वर निकलता है अर्ध टाइप का निकलता है। अर्ध कहा गया है आधा, आधा स्वर की आवाजें इसमें टकरा के आती है। तो कहा गया है कि देखिए टकरा के आती है, इसका मतलब होता है ये कि इसमें पूरा आवाज निकालता है टकरा के, और इसमें क्या होता है आधा निकालने का मतलब कि कहीं टकरा ही नहीं रही है पूरा रूप से। देखिए जीभ से निकले, तालू से निकले, दांत से निकले या ओठ से निकले, इसमें से कहीं भी ना कहीं वो टकराहट आधा होता है, पूरा नहीं होता, क्योंकि पूरा वाला ये है, आधा वाला ये है स्पर्श रहित। टकराने की कोशिश करता है लेकिन किसी कारण वजह से नहीं टकरा पाता है, तो उसमें ये 4 गो निकलता है। यार छूने की कोशिश करता है बट टकराता नहीं है।
समझ गया ना। ये 4 सिपाही है जो टकराता नहीं है इन 4 पार्ट से, जिससे ये आवाज निकलती है, छूता है कि यहाँ से आवाज निकलेगी, बट ये 4 ऐसा शैतान है जो शैतान वाला सिपाही है कि जो किसी से छूता नहीं है, समझ गए, चारों में से किसी को स्पर्श नहीं करता, छूकर निकल जाता है। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, व्यंजन का, उष्म व्यंजन। ये तीसरा हिस्सा का नाम होने पर उष्म व्यंजन। उसका मतलब ये होता है कि जहां घर्षण होगी वहां से जो हवा होगी एकदम गर्म वाला, यानी गर्म हवा से जो आवाज निकालेगी, घर्षण होगा, घर्षण से वायु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और आवाज निकलेगी तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंस और ह। ये चारों जो है निकलता है घर्षण के दम पे, और घर्षण से क्या हो जाता है, वायु ऊष्मा जो होता है एकदम गर्म हो जाता है। इसका अगला यानी चौथा पार्ट देखेंगे, समझ गए ना, अल्पप्राण। क्या होता है, अल्पप्राण। तो आइए अल्पप्राण का नाम जानेंगे। इसमें कहा गया है कि जब आप इसको बोलते हैं तो इसमें हकार यानी ह जो आवाज निकलती है वो ध्वनि उसमें नहीं मिल पाता है, यानी इसमें ह की आवाजें नहीं आएगी, ये कहना चाह रहा है अल्पप्राण हकार में। जैसे कौन कौन वर्ण है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंत, अस्त, अंतः, अस्त, व्यंजन। देख लीजिए मैंने यहाँ बहुत सारा लिखा है, क, ग, अंग, च, ज, याय, ट, ड, टवर्गिना, त, द, न, छोटी ना है, प, ब, म, य, य, र, ल, व। इतने सारे जो वर्ण हैं इसका आवाज में ह आने का चांसेस नहीं है, 100% ये है अल्पप्राण। और कहा गया कि जिसमें आ गया तो उसको कहा गया है महाप्राण। महाप्राण में हकार ह की ध्वनि रहता है, जब हम इसको निकालते हैं तो ह का आवाजें मिक्स होकर आना ही आना है, जिसमें ह का आवाजें आएगी वो महाप्राण, जिसमें ह का आवाज नहीं आएगा वो हो गया अल्पप्राण। तो देखिए इसमें कौन कौन लेंगे वर्ण, दूसरा लेंगे, चौथा लेंगे, उस व्यंजन लेंगे, समझ गया ना। उस व्यंजन अभी जस्ट हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ाया थोड़ी देर पहले, उसके बाद है चौथा, दूसरा, चौथा, तो समझ गए ना, इसका दूसरा ये वाला, फिर कह रहा है इसका चौथा ले लेंगे। तो इस हिसाब से जो है वर्ण को इसमें सेट किया गया है। जैसे हो गया आपका ख, घ, छ, झ, ढ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, तलाब्य श, मूर्धन्य स, दंस, ह। इतने को मिलाने से महाप्राण की समझ जाइए तो जबरदस्त ताकत मिलती है, और इतना को बोलने पर हमें ह जैसा आवाज प्रतीत होता है। इसमें ह जैसा आवाज प्रतीत नहीं होगा, तो ये चीज हम जानते हैं महाप्राण में। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट यानी छठा नंबर पार्ट देखिए, घोष। क्या है, घोष। तो घोष में क्या होता है कि आपस में जब भी इसको उच्चारण हम करते हैं तो इसमें स्वतंत्र तंत्रिया झंकृति होता है। मतलब इसका मतलब क्या समझ, जब आप इसमें बोलिएगा ना तो इसमें पर्सनली स्वर का ही आवाजें आपको आनी ही आनी है। और किस तरह की आनी है वो आवाजें आएगी आपको, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया, जाकर वहां देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा तो ये आपको समझ में आएगी। स्वर तंत्रिया झंकृति में मैंने एक चीज उस वीडियो में बताया होगा कि इसमें मिक्स करके बनता है, जैसे ऐन, ए, औ, इस सब तरह का आवाजें जो आती है क्यों आती है, तो पिछले वीडियो आप देख लीजिए, तब इस वीडियो में आपको समझ में क्लियरली आएगी। तब जिसमें इस तरह का पूरा से पूरा आवाज स्वर की आते हो, एक धीरे से एक जोर से, इस तरह में स्वर तंत्री झंकृति होगा। और होने वाले कौन कौन है देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस सब में वही है, ग, घ, अंग, ज, झ, याय, ड, ढ, टवर्गिना, द, ध, न, ब, भ, म, इस तरह के है। इसमें सभी में स्वर झंकृति होता है। बट आगे और भी आप बढ़िएगा तो अंत, अस्थ, व्यंजन 4 है, उस व्यंजन हाँ है, इतने सारे में स्वर तंत्री झंकृति होता है, इतने सारे में। अब आप अंदाजा लगा लो, बोलकर समझ में आ जाएगी, ऐसे तो हम क्या एक्सप्लेन ज्यादा कर सके, बट आप प्रैक्टिकल करो तो खुद क्लियर हो जाइएगा। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं अघोष। अघोष में जैसे आप एंट्री करिएगा तो उसमें आपको 7वें नंबर पार्ट है, जो उसमें आपको समझ में आएगी कि इसमें स्वर तंत्री झंकृति का ना होता है। क्या मतलब ना होता है, इसमें पहला दूसरा, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, या उस व्यंजन का ले लीजिए तलाब्य से मूर्धन्य स, दंस। ये आप सोच रहे हो क्या आप बोल रहे हैं डी, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जब भी हम बोलते हैं तो किसी तरह का झंझनाहट, किसी तरह का रुकावट, किसी तरह का जोर से धीरे से इसमें सुनने को न मिलेगा। अगर मिलने वाला है तो सिर्फ और इसमें मिलेगा। झंकृति का यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर होता है। तो ये है आपका घोष और ये है अघोष। घोष का मतलब होता है जिसमें शोरगुल बोलते समय ज्यादा होता है, और इसमें शोरगुल बोलते समय होता है लेकिन नॉर्मल में, यानी न के बराबर होता है, तो ये कहते हैं। घोष का मतलब आवाजें होती है, इसमें अघोष का मतलब आवाजें ना होना। तो यही थी कुछ व्यंजन की बातें जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। इसके और बातें हम जस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे जो बात रह गई है। तो व्यंजन की इतनी सारी बातें आपको कितना अद्भुत लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ताकि आपके ये फालतू की चीजें नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड है, और ये आपको हेल्प करेगी। किसी न किसी जो भी क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत ही मदद करेगा। तो यही हम पढ़ रहे थे व्यंजन के लगभग 7 पार्ट के बारे में, और 7 पार्ट आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।